नमस्कार, आप देख रहे हैं YAS न्यूज। रामपुर में निर्दलीय प्रत्याशी महमूद प्राचा की प्रेस वार्ता में समर्थन पहुंचे बरेली के मौलाना तौकीर रजा। आज रामपुर में निर्दलीय प्रत्याशी महमूद प्राचा एडवोकेट द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मौलाना तौकीर रजा ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के साथ बेईमानी की है और मैं अखिलेश को बेईमानी उजागर कर रहा हूँ। महमूद प्राचा ने लोगों से सही प्रत्याशी चुनने की भी अपील की। नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ अखिलेश की उस बेईमानी को उजागर करना चाहता हूं जो बेईमानी ये उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के साथ कर रहे हैं। अच्छा, भाजपा के साथ नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ अखिलेश की उस बेईमानी को उजागर करना चाहता हूं जो बेईमानी ये उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के साथ कर रहे हैं। अच्छा, भाजपा के साथ नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ अखिलेश की उस बेईमानी को उजागर करना चाहता हूं जो बेईमानी ये उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के साथ कर रहे हैं। अच्छा, भाजपा के साथ नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ अखिलेश की उस बेईमानी को उजागर करना चाहता हूं जो बेईमानी ये उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के साथ कर रहे हैं। अच्छा, भाजपा के आज रामपुर हाजिर हुई आप लोगों के दरमियान आना जरूरी इसलिए था कि यहाँ प्राचा साहब अपने तमाम जरूरी काम छोड़कर रामपुर वालों की आसानी के लिए यहाँ आए हुए हैं। मेरी मजबूरी ये रही कि मैं पिछले दिनों हॉस्पिटलाइज रहा और ओपन हार्ट बताया हुआ है मुझे, लेकिन हम अल्लाह वाले लोग हैं, काम करना ज़्यादा ज़रूरी है और अपने मुल्क और अपनी मिल्लत का काम। इंडिया गठबंधन की मुखालफत बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। ऐसी जगहों पर जहाँ इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार ठीक नहीं लगे हैं मुझे, या मुझे ऐसा लगा कि ये डमी है, या ये कि वो मजबूती से चुनाव नहीं लड़ पा रहे, या रिश्वत में कहीं से टिकट लेकर आ गए हैं, या किसी सिफारिश में उन्हें टिकट देकर भेज दिया गया, ऐसे उम्मीदवारों के खिलाफ हमने अपने उम्मीदवार उतारे। और मैंने तनहा नहीं किया है ये काम, मेरे साथ SC ST OBC तमाम लोग हैं। हमारे उम्मीदवार छोटू भाई वसावा भी है। हमारा सामाजिक न्याय मोर्चा आपने तारुफ नहीं कराया। सामाजिक न्याय आखिरी, ये पूरा देश के सारे एक्टिविस्ट मान रहे हैं कि आखिरी जनरल जो बचा है वो मैं बचाऊं। जब सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने हमारा साथ नहीं दिया सड़कों पे आके, वरना EVM को हम रुकवा चुके थे, तब मजबूरी में, और मौलाना ने भी मुझे कहा कि अब जब आप EVM की वजह से जिस भी वजह से चुनाव लड़ना चाहते हो तो सबसे जरूरी बात यह है कि यूपी में जो उत्तर प्रदेश पुलिस गदर काट रही है उसको रोकने के लिए आप हमारे सबसे अच्छे आदमी हो। जो रामपुर में यहाँ की जो मतदाता हैं उनको मार मार के वोट न देने के लिए जो मजबूर किया जाता है, उसके लिए आप सबसे अच्छे सिपाही हो। जो लोगों के वोट कटवा दिए गए, जो सपा के कार्यकर्ताओं को और दूसरे बसपा के कार्यकर्ताओं को, ऑपोजिशन के कार्यकर्ताओं को ये धमकी दी जाती है अगर आप अपनी पॉलिटिकल कार्रवाई करोगे तो आपको जेल में भेज दिया जाएगा। इन सब चीजों को रोकने के लिए रामपुर चुनी गई है। मेरे अलावा और मैं यही कह रहा हूँ, आपने भी जो सवाल पूछा था ना, मेरे अलावा कोई कैंडिडेट ऐसा हो, सपा का, बसपा का या कोई दूसरा इंडिपेंडेंट, जो पुलिस प्रशासन को कानून की रास्ते पे लाने के लिए मजबूर कर सकता है संविधानिक और कानूनी तरीके से। अभियान चलाता है ना, अगर किसी पुलिस ऑफिसर ने, अगर किसी सरकारी अधिकारी ने ये जुर्रत की भारत के संविधान के खिलाफ जाके और इलेक्शन कमीशन के आदेशों के खिलाफ जाके, तो उसको जेल भिजवाने का काम मैं ही कर सकता हूँ। आप दूसरे कैंडिडेट से पूछ लीजिए क्या वो ऐसी बात बोल भी सकते हैं। के पास 4 और 2 गनर घूम रहे हैं सर, इसका क्या समझा जाए? क्या महमूद प्राचा साहब के साथ प्रशासन ने दोहरा व्यवहार किया सर? इस पर आप रोशनी डालेंगे सर? मैंने खुद मना किया है, क्योंकि MP तो सुरक्षा देने वाला होता है जनता को। अगर वो खुद ही अपने आप को सुरक्षा के घेरे में रखना चाहता है तो कहीं ना कहीं उसकी ईमानदारी में कमी है।